तो फाइनली आप लोगों ने हिस्ट्री का एग्जाम दे दिया, तो चलिए फटाफट मिलाते हैं आंसर की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ध्यान से मिलाना है, कितना किसका सही हुआ है नहीं हुआ कमेंट करके बताएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो ये विजयनगर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, बाकी मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा वो हड़प्पा सभ्यता का नगर है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको, सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया। क्वेश्चन पूछा गया कि विलियम जॉनसन ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो 1784 में, कब 1784 में की थी, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन आपका वैसे क्वेश्चन पूछा गया जो सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये हो जाएगा 1921। यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो 1921 में की थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि धरोहर किस राज्य में है। धौलावीरा जो है किस राज्य में है, धौलावीरा किस राज्य में। तो ये जो आते हैं ये किस राज्य के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये बार बार आप लोगों को कवर कराया गया है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंधी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के एग्जाम बहुत ही शानदार गया है, क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया, ठीक है। तो ये जो पाया गया किसमें, मोहनजोदड़ो में। यानी विशाल स्नानागार जो पाया गया वो कहां पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता। तो पुरातत्व के अंतर्गत ये भगवान वेश, यानी भगवान वेश नहीं आता, बाकी सिक्का, साहित्य और अभिलेख आते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपको क्या पूछा गया 8, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया, ठीक है, लाइव क्लास में आकर के, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया है, कितना बार आप लोगों को लाइव में बताया गया कि त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य है। तो इसका जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे बौद्ध धर्म का। किसका, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि क्या पूछा गया कि राज रत्नगिरी किसने लिखा था। राज क्या पूछा गया, राज तरंगिनी, यानी राज तरंगिनी जो लिखा था ये किसने लिखा था। तो ये जो लिखा था कौन, कलहन ने। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को तो पूरा तरह से आंसर बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो ये टोटल संख्या थी कितनी, 36, कितनी 36, 36। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ 16 है ना, 16 हो जाएंगे, यानी 16। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी बिंबिसार ने। कई बार आप लोगों को पढ़ाया गया, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था कब से कब तक था, ठीक है, बताएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे में छोड़ता हूं, ठीक है। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूं। 30 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रम आदित्य की उपाधि जो किस सम्राट ने ग्रहण की थी, ये कौन किए थे, चंद्रगुप्त सेकंड। यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने ये उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अशोक किस वंश का शासक था। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए कमेंट में बताना है कितना किसका सही हुआ नहीं हुआ। अशोक किस वंश का शासक था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका मौर्य वंश। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको क्या कह जाते हैं, भारत के नेपोलियन कह जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फटाफट मिलाएंगे। देखिए अगर किसी का अगर गलती होता तो उनको ये सोचना नहीं है कि अगला पेपर गलती हो गया ये वो दिस दैट, ऐसा सोचना नहीं है। देखिए गलती होती है लेकिन आगे आपका पेपर रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर सोचने लग गए। अभी सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, आगे आपका पेपर रखा हुआ, आगे पेपर की तैयारी करें अच्छी तरह से। क्वेश्चन पूछा गया कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना हुई किस भाषा में, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे संस्कृत भाषा में। किसमें, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है। बार बार आप लोगों को कवर कराया गया, पुराणों की जो संख्या वो कितनी है, टोटल 18 है। कितनी, टोटल 18 है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया
कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो टोटल 4, कितने, टोटल 4 आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। अश्वमेघ योग का जो आयोजन किया जाता था, क्यों किया जाता था, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, ठीक है। अब देखिए 21 में पूछा गया कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, ये भी कई बार आप लोगों को पढ़ाया गया 540 ईस्वी में। कब, 540 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया, याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। चलिए बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जैन धर्म। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रही है, बताएंगे किसना किसका सही हुआ। फाइनल में आप लोगों को बताना है कि सर हम लोग से इतना सॉल्व हुआ, हमसे इतना सॉल्व हुआ। 50 तो हम सबका होना चाहिए, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको कवर कराया गया। इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो नया मतलब पूछा गया और बाकी सब क्वेश्चन आपको कवर कराया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 23 में पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो स्थित है रायसेन में। कहां, रायसेन में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो की किस शासक ने की। अशोक ने। बार बार लोगों को पढ़ाया गया, धर्म यह कोई धर्म नहीं है, मतलब अच्छाई की, यानी आदमी को एक दूसरे से अच्छा मतलब स्वरूप बनाने का जो तरीका है, एक तरह से रीति रिवाज अपनाने के लिए मतलब एक तरह से ये अशोक द्वारा ये मतलब अभियान चलाया गया था। धर्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया अकबरनामा किसकी कृति है। बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया अकबरनामा, है ना। अकबरनामा किसकी कृति है, अबुल फजल की। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल आसान, पूरा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा, ठीक है। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में जो किसे पराजित किया था, तो किसको पराजित किया था, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है हुमायूं को। किसको, हुमायूं को, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया कि जीतल किस धातु का होता था। क्या नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, बताइए जीतल किस धातु का होता था, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे चांदी का। किसका, चांदी का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आपका 28, जहांगीर का शासनकाल क्या था, बताएंगे। पहले बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, है ना। तो आपको जहांगीर का पूछा गया 28 में। जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627 ईस्वी। कब से, 1605 से 1627 ईस्वी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया था, फटाफट बताएंगे। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये टोटल कितने भाग में वर्गीकृत किया गया था। 29 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भाग में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, फिर जहांगीर, फटाफट बताएंगे। बताया गया आप लोगों को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी आसान और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। आईने अकबरी के बारे में आप लोगों को पूरा तोड़ करके पढ़ाया गया, पूरा थ्योरी पढ़ाया गया। तो ये जो मतलब आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5, टोटल कितने भागों में बटा हुआ, ये 5 भागों में, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 32 पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बदला था, वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, बिल्कुल आसान। चलिए गर्दा तो उड़ा दी होंगे आप लोग, गर्दा उड़ा दिए होंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। किसके आग्रह पर, कौन उससे रिक्वेस्ट किया, किसने आग्रह किया कि गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिख डाला, ठीक है। यानी तो 33 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो अकबर के कहने पर, यानी अकबर के आग्रह पर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया, बादशाह नामा किसने लिखा। बादशाह नामा किसने लिखा, फटाफट बताएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे आपका अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया, जो चीज आप लोगों ने पढ़ के गया, जो चीज आप लोगों को पढ़ाया गया वही सारा चीज पूछा गया। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कितना एग्जाम सही हुआ। चलिए प्रश्न कमेंट करेंगे, सबसे बातें होंगी आपसे, ठीक है।
आप लोगों से बातें होगी, आप लोगों के साथ एक तरह से कमेंट किया जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि कितना किसका सही हुआ, नहीं हुआ, क्या 50 सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए, यानी 50 का 50 सोल्व कर पाए या नहीं कर पाए, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो ये जो राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? ये अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल है, पूछा गया 39 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था। देखिए यहां हम 37 और 38 मेरे पास नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब किसी बच्चे ने भेजा इनको, तो यहाँ आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग को है तो प्लीज टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूं कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। ये आपको कमेंट करके बताना, पिन कर देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको भी डायरेक्टली 2-4 क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत में, तो ये बाबर ने किसको हराया था, किसको पराजित किया था। तो 41 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो जाएंगे इब्राहिम लोधी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर के दरबार का प्रख्यात, यानी अकबर के दरबार का प्रख्यात जो गायक था, यानी जो खूब फेमस जो गायक था वो कौन था? बिल्कुल हो जाएंगे तानसेन। कौन? तानसेन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान पूछा गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। और इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ताजमहल जो किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। क्या हो जाएंगे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि सुलह-ए-कुल किसकी नीति थी। सुलह-ए-कुल की नीति किसकी थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 44। तो ये जो नीति थी ये किसकी? अकबर की नीति थी, अकबर की पॉलिसी थी सुलह-ए-कुल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को मतलब हटा दिया था। किस मुगल शासक ने? तो ये हटाए थे अकबर ने। किसने? अकबर ने, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट सुनेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ा गया, ठीक है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यानी यूनेस्को ने किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया। तो ये क्या था? 1986 को। कब? 1986 को, यानी 47 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और 1986 यानी 1986 में। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया 48 में कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो सबसे बड़ा शासक था, महानतम शासक, वो कौन था। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे बड़ा शासक था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 49 में पूछा गया कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। फटाफट बताएंगे हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो संबंधित है विजयनगर से संबंधित है। हम्पी कहां से संबंधित है? विजयनगर से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, फटाफट अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे जितना हो सके, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1336 में। 1336 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के जो शिष्य थे उनके जो एक तरह से चेला थे वो कौन थे? फटाफट बताएंगे। चलिए ये शिष्य थे कौन? ये रैदास या फिर कबीर या फिर धन्ना एवं पीपा। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी तीनों के तीनों जो थे रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि लावंडी किसका जन्म स्थान था। सॉरी तलवंडी किसका जन्म स्थान था? बताया गया ना आप लोगों को, ये था नानक का। कौन था? नानक का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है। ओहो इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर देगा। अजमेर में। कहां? अजमेर में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए आप लोग तो पूरा एक तरह से गर्दा उड़ा दिए होंगे, पूरा एकदम झाड़ के लिखेंगे, कलम तोड़ करके लिखे आप लोग शायद बोर्ड एग्जाम में। चलिए लिखना भी चाहिए। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया, बहुत शानदार एग्जाम गया हिस्ट्री का, ठीक है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में जो प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। ये गुरु नानक का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका। ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा, ठीक है। इसको पेंडिंग में डालिए, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे। टोटल कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे। देखिए बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक में जो उपदेश है किसके उपदेश संग्रहित है? बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया कबीर के उपदेश जो संग्रहित है वो कहां है? बीजक में संग्रहित है, यानी ऑप्शन आपका ए
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि हेनसांग किस देश के यात्री थे? हेनसांग जो थे किस देश के यात्री थे? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनान या फिर इटली या फिर चीन या फिर आपका मोरक्को। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का चीन। कहां के थे? चीन के। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ये अल-बिरूनी की, किसकी? अल-बिरूनी की, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी शानदार और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था वो कौन था? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज के बारे में नहीं पढ़े आप लोगों को क्या कि मेगास्थनीज था? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कमेंट करेंगे, सबका मैं कमेंट देखूंगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? 59 नंबर क्वेश्चन, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो वो आए थे जहांगीर के दरवाजे में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा जो आयोग हुआ ये कब गठित हुआ? तो ये हुआ था 1880 में। कब? 1880 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड जो बना ये कब बना, कब बनके इसको तैयार किया गया? ये 1793 को। कब? 1793 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि दामिन-ए-कोह किस क्या था? दामिन-ए-कोह क्या था? तो ये जो था भूभाग था। क्या था? भूभाग था, यानी भूमि का एक टुकड़ा था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनेंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल और क्या पूछा गया कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 65 नंबर क्वेश्चन बताएंगे संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु, बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया, ठीक है। कौन सा था? सिद्धू और कान्हो। कौन था? सिद्धू और कान्हो। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कमेंट तो बिल्कुल दना रहा है एकदम पूरा कमेंट, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर सही गया है ना। चलिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और अभी तक देख रहे हैं वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए। लाइक में कंजूसी काहे करते हैं? लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए और प्लीज जम करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सके, ठीक है। तो फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन थे, ये कौन थे? 66 में। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक चिकित्सक थे, लेकिन यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा वो क्या थे। एक चिकित्सक थे लेकिन यहाँ चिकित्सक हमको नहीं दिख रहा। तो ये क्वेश्चन लोगों के भरोसे में छोड़ रहा हूं, ठीक है। बताएंगे फ्रांसिस बुकानन कौन थे? हमको लग रहा है चिकित्सक थे, लेकिन चिकित्सक हमको नहीं दिख रहा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी यह कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 एडी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, काफी आसान और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान पूछा गया। 68 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई को गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का जो नाम था वो क्या था? दामोदर राव। कौन था? दामोदर राव, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि जगदीशपुर में 1857 के क्रांति यानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर की बात की जा रही है। 1857 के विद्रोह का जो एक तरह से नेतृत्व किया तो ये किसने किया था? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आंसर कमेंट जो है बिल्कुल राइट आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे पामरसेटन। कौन थे? पामरसेटन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहां भेजा गया? रंगून। कहां भेजा गया था? रंगून, यानी बर्मा भेज दिया गया था आपको, यानी उसको कहां भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है 71 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने स्कोर बहुत ज्यादा गेन किया है इसमें। 50 का 50 उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और 50 का 50 क्वेश्चन का जो आंसर है यानी जो अंक है, मार्क्स है, आपका लेने वाला कोई नहीं है, यानी 50 का 50 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बार बार आप लोगों को पढ़ाया गया कि बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया क्या लाइव क्लास में? 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापक के सिद्धांत यानी व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकत के जो सिद्धांत है, इसका जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, किससे ये संबंधित है? तो ये डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? इस तिथि को यानी कौन सा डेट था, ठीक है। तो 74 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा, हो जाएगा आपका 10 मई 1857 को, यानी वो क्रांति शुरू हो गया था 1857 की क्रांति, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ स्थित है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, बम्बई में। कहाँ है, बम्बई में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 75 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको पूछा गया काफी सिंपल, नेक्स्ट पेपर का तैयारी करेंगे आप लोग, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करना, फटाफट आंसर की मिला लिए, आंसर की मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। ये नहीं कि मेरा कितना सही हुआ नहीं हुआ, ये आप मिला ले अलग सी बात है, लेकिन आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका होने जा रहा है 2 दिन के बाद, तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करनी है। देखिए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 फरवरी 1931 को, यानी गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 हो जाएंगे, इंडिया गेट को पूछा गया ना, तो इंडिया गेट का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12 फरवरी 1931, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी, मुंबई से थाने के बीच, मतलब जब रेलगाड़ी चली थी पटरी के बीच, उसी समय रेलवे की शुरुआत की गई थी, तो कब, 77 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 1853। बार क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, सारा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया, सिर्फ कुछ क्वेश्चन है चुनिंदे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया आपको प्रैक्टिस नहीं कराया गया, सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया, ठीक है। जो शुरू से पढ़ते होंगे इस चैनल के माध्यम से तो उनको पता होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा जो भारत आया था ये तो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये आए थे 1498 में, कब, 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आए थे, भारत आए थे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का, दादा भाई नौरोजी। किसने, दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ही ने सबसे पहले क्या किया था कि प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको आंका था ना, दादा भाई नौरोजी ने पूरा नेशनल इनकम को आंका था पहले, कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 79 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे 23 मार्च 1931 भगत सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 को, कब, 1922 को, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा गया, कोई क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं पूछा गया, जो थ्योरी पूरा पढ़े होंगे चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल के माध्यम से, उनका तो सभी क्वेश्चन से सॉल्व हो गया होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं, ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शेर पंजाब किस नाम से जाना जाता है, शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है 82 नंबर क्वेश्चन का, लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय कहां के हैं, पंजाब के हैं। बाल गंगाधर तिलक कहां के हैं, बंगाल के हैं। बिपिन चंद्र पाल कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं। याद रखेंगे नहीं, लाल बाल पाल, ठीक है, ऑप्शन आपका यहां बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया था, क्या यह क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कवर कराया है, क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, आपको पूरा सभी का सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया है। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी आपको यहां नहीं दिया गया है तो 1928 दिया, तो 1928 आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां आया था, भारत आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, यानी निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि दांडी किस राज्य में स्थित है, ओहो इतना सिंपल क्वेश्चन, और इससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दांडी किस राज्य में स्थित है और इससे सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। दांडी यात्रा के दौरान किए थे, कहां थे, दांडी या गुजरात में, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। दांडी किस राज्य में स्थित है, दांडी गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था, बिहार के चंपारण जिले में, यानी किसके कहने पर, यानी विनोद कुमार शुक्ला ने उनको क्या किया था, एक तरह से उनको बुलाए थे और वो बिहार के थे विनोद कुमार शुक्ला, और वो उनके आग्रह पर आए थे गांधी जी चंपारण, और उन्होंने यहाँ पहला किसान आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है 86 नंबर क्वेश्चन का। चलिए कमेंट सेक्शन से बिल्कुल दंतना रहा है, आप लोग बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल स्कोर बहुत अच्छा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो ये अच्छी तरह से जो पढ़ाई किए होंगे ना मन से ना, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, उनका तो एग्जाम पक्का सब अच्छा गया होगा, क्योंकि मन से और दिल से जो पढ़ाई करता है तो ऊपर वाले भी उनके साथ होता है। ये मैं बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं, ऊपर वाले भी उनके साथ होता है जो मन से और दिल से पढ़ाई करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, 1942 में जो कौन सा आंदोलन हुआ, तो बिल्कुल पता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रॉलेट
रोलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया? पता नहीं आप लोगों को, बताया गया कितना बार प्रैक्टिस करवाए हैं? 1919 में। कब? 1919 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 88 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। 1913 को। कब? 1913 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है सुनेंगे 89 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे प्लीज। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है, हम्बली रिक्वेस्ट का मतलब समझते हैं, पूरा दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब वर्ष की है? बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी कब की गई थी? तो 90 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1905। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। पता ना आप लोगों को 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनेंगे 90 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? जस्ट पूछ दिया ये क्वेश्चन 1906 में। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1915 में हिंदू महासभा यानी हिंदू महासभा का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। चलिए गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, पूरा कलम तोड़ करके लिखे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बार प्रैक्टिस करा, कितना बार प्रैक्टिस करा करके आप लोग को एक तरह से याद करा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये जस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराया। क्या ये क्वेश्चन कल शाम को आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को कल शाम को नहीं पढ़ाया गया? बिल्कुल हो जाएगा। एनी बेसेंट कौन थे? एनी बेसेंट। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद, मैं वीडियो को लास्ट में छोड़ते बोलता हूं कि जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? बिल्कुल इसका आपको राइट आंसर बताना। 1939 से 1948 तक चला था ना। 1914 से 1900 कब तक? 1914 से 1900 लगभग समथिंग क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग हुई थी ये कब हुई थी? तो 95 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 से 1948 तक चला था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। जैसे क्या जापान पर बम गिरा था? बस सब स्थान जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया अमेरिका ने, बस सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। ठीक है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को। और भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया, पूरा हलवा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कितना ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ा गया? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र राष्ट्र बना? स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, गणतंत्र की बात की जाती है तो ये हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनेंगे 99 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बार बार कवर कराया गया, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराया गया आप लोगों को। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? लियाकत अली खान। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 100 नंबर क्वेश्चन का। और ये सभी क्वेश्चन से हलवा प्रश्न पूछा गया। उम्मीद करता हूं आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए, प्लीज कमेंट करके बताइए कितना किसका सही हुआ जी, बताएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छी बात है, कमेंट आ रहा, जबरदस्त कमेंट आ रहा और फटाफट बताएंगे। प्लीज जम करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। सभी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ऐसा नहीं कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, प्लीज बताएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग रीडिंग कीजिए, नेक्स्ट पेपर का तैयारी कीजिए, रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।